दोस्तों, इस बार मौसम की मार, वायरस और कीट प्रकोप ने किसानों की मेहनत पर भारी असर डाला है। लाखों हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन और अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान बड़ी मुश्किल में हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस राहत के तहत मुआवजा और फसल बीमा की राशि आपके खातों में कब पहुंचेगी। इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि कौन-कौन से जिले सबसे पहले इस योजना का लाभ उठाएंगे और पूरा प्रक्रिया क्रम क्या होगी। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि मुआवजा और फसल बीमा की राशि किस आधार पर तय की जाती है। सबसे पहले किन जिलों और फसलों के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन या भुगतान प्रक्रिया कैसी होगी और किस प्रकार आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका पैसा समय पर आपके खाते में आए। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको हर वो जवाब मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। और हां, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आगे वीडियो में जानते हैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आखिर क्या है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है, किसी भी किसान को निराश नहीं होना पड़ेगा। फसल बीमा और मुआवजे की रकम जल्द ही सिंगल क्लिक सिस्टम से किसानों के खातों में भेजी जाएगी। तो आइए जानते हैं अब तक का सर्वे रिपोर्ट क्या है। मध्य प्रदेश में फसलों की स्थिति इस साल चिंताजनक बनी हुई है। कृषि विभाग की शुरुआती सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि कुछ जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। देवास जिले में लगभग 62,000 हेक्टेयर, शाजापुर में 43,000 हेक्टेयर, रतलाम में 28,000 हेक्टेयर, उज्जैन में 20,000 हेक्टेयर, सीहोर में 3,000 हेक्टेयर, हरदा में 1,697 हेक्टेयर और मंदसौर में 60 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। इन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल प्रारंभिक आंकड़े हैं। कई जिलों में अभी सर्वे कार्य अधूरा है और जैसे जैसे नई रिपोर्टें प्राप्त होती रहेंगी, प्रभावित क्षेत्रों की संख्या और विस्तार बढ़ सकता है। इस प्रक्रिया में किसानों को हुई वास्तविक क्षति का सटीक अनुमान समय के साथ स्पष्ट होगा, जिससे राहत राशि का वितरण और अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों का सर्वे पूरा होने के बाद मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से ही किसानों के बैंक खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सटीक आंकड़ों और डाटा पर आधारित है। इसलिए यदि आपके गांव या खेत का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, तो तुरंत अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी सही ढंग से दर्ज की गई है। समय पर कदम उठाने से किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और नए सत्र के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। आप अपने ज़िले का नाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी को संबंधित अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाया जाएगा और आपकी शिकायत का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको आपके अधिकारानुसार पूरी मदद मिले और किसी भी तरह का नुकसान न्यूनतम हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में उन जिलों का दौरा किया जहां किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने खेतों में जाकर सीधे किसानों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को महसूस किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और कोई भी किसान अपने फसल नुकसान के कारण अकेला या निराश महसूस नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि फसल बीमा और राहत योजनाओं के माध्यम से किसानों को त्वरित मदद मिलेगी। साथ ही अधिकारियों को
निर्देश दिए गए कि नुकसान का आकलन जल्द और पारदर्शी तरीके से किया जाए। इस दौरे ने किसानों में विश्वास और उत्साह दोनों बढ़ा दिए और उन्होंने सरकार की सक्रियता की सराहना की। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों की भलाई और उनके आत्मनिर्भर बनने में सहायता करना है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित तरीके से चल रही है। मुआवजा और बीमा राशि का भुगतान ग्राम स्तर पर किए गए सर्वे पर आधारित होगा। पंचायत सचिव, सरपंच, पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी मिलकर खेतों का दौरा कर किसानों की फसलों का नुकसान दर्ज कर रहे हैं और डेटा तैयार कर रहे हैं। जैसे ही यह सर्वे पूरा होगा, रिपोर्ट जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार तक जाएगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर बजट तय किया जाएगा और राशि सीधे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों को तेजी और भरोसे के साथ राहत भी मिलेगी। आइए आगे वीडियो में जानते हैं किसानों को कितना और कब पैसा मिलेगा। अधिकारियों की जानकारी के अनुसार प्रभावित किसानों को उनकी राहत राशि और फसल बीमा की अगली किस्त इस साल सितंबर तक मिलने की संभावना है। हालांकि अगर किसी कारणवश यह भुगतान सितंबर में नहीं होता है, तो सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अक्टूबर महीने में दीपावली से पहले यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुंच जाए। अनुमान है कि लगभग 8,000 करोड़ की यह दूसरी किस्त फसल बीमा योजना के तहत सीधे उन किसानों तक पहुंचेगी जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं, येलो मोजेक वायरस और अन्य कृषि जोखिमों के कारण बर्बाद हुई हैं। यह राहत केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों के भविष्य की फसलों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। इससे किसान न केवल मौजूदा नुकसान से उबर पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में भी अपने खेत और उत्पादन को सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किसानों की मेहनत, उनकी सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिरता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह योजना यह संदेश देती है कि किसानों के साथ स्थायी समर्थन और उनकी भलाई सुनिश्चित करना हमारी नीति का मूल मंत्र है। तो किसान भाइयों, इस समय धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है और सरकार की आगामी घोषणाओं पर पूरी तरह नजर रखिए। हर नया अपडेट आपके फसल बीमा और राहत योजनाओं से सीधे जुड़ा है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। और भाइयों, आप अपने जिले का नाम कमेंट में लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जा सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने सभी किसान साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसान तक सही और समय पर जानकारी पहुंचे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फसल बीमा और सरकारी सहायता से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।